हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। एंड मैथ्स में हमने स्टार्ट किया अपना मैथ्स 1 का सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पहला फर्स्ट महाराष्ट्र बोर्ड। आप देख सकते हैं क्लास 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.4। जिन भी बच्चों को वीडियो देखने में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो मैंने नंबरिंग इसीलिए कर दी अभी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में ना, क्लास 10th मैथ्स 1 इंग्लिश मीडियम के नाम से प्लेलिस्ट है मैथ्स 1 की। आप देखेंगे लाइन टू लाइन हर एक एग्जाम्पल करा के दिया हूँ। एग्जाम्पल का समय है, प्रैक्टिस सेट का समय, और मैंने बोला था प्रॉब्लम सेट भी करा के दूंगा, मतलब कंप्लीट मैथ्स 1 करा के देने वाला हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1.4। 1.4 आपका यहाँ पे देख सकते हैं भाई। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपका, सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल कुछ इस पैटर्न में, और ये टॉपिक ध्यान रखना, सबसे पहले बता दिया जाए 1.4 उन बच्चों को परफेक्ट समझ में आएगा जिन्होंने 1.1 बहुत अच्छे तरीके से किया है। 1.1 अगर आपका बेस्ट है तो भाई 1.4 में 20% एक्स्ट्रा काम है, वो भी आप 2 से 3 एग्जाम्पल में ही समझ जाओगे कि भाई एक्स्ट्रा काम इसमें क्या करना है। एक्स्ट्रा काम क्या करना, वो भी 2 से 3 एग्जाम्पल में ही आप समझ जाओगे कैसे, और इसकी पहचान कैसे हम की वो भी देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे भाई, एग्जाम्पल आपका है 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 7, 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 5। कभी भी ध्यान रखना, अपॉन में वेरिएबल देके, दोनों वेरिएबल हमारे अपॉन में दिख रहे हैं, जैसे एक्स वाई। जब ये वाला पैटर्न रहेगा तो हमेशा उसके इसमें हमेशा रिप्लेस करनी पड़ेगी वैल्यू। डायरेक्टली आप इस सम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्या करना है, हमेशा रिप्लेस करनी है। कैसे पता चलेगा, जब आपके दोनों वेरिएबल हमेशा अपॉन में दिखने वाले हैं, उस केस में आप करने वाले हो। एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे और भी समझेंगे, बट यहाँ पे देखो समझ में आया कि नहीं। तो आपको इसका करना क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल आंसर। देखो ना, पहले मैं इक्वेशन लिख दूंगा 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 7, और इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, कोई डाउट नहीं, एक एक लाइन, क्योंकि ध्यान रखना मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ 1.4 1.5 में से एक टॉपिक मीन्स प्रैक्टिस सेट में से 4 मार्क्स का आपका कंपलसरी आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। 99% मैं बोल रहा हूँ, इसलिए 1.4 के एग्जाम्पल्स भी प्लस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, एंड 1.5 के एग्जाम्पल्स भी प्लस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करके जाना ही है। मतलब एक एक क्वेश्चन प्रॉपर कर लो। 1.4 नहीं तो 1.5 से लिख लो, पेपर में आएगा आपका। एक क्वेश्चन मैंने बोला 99% चांस है 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक कोई ना कोई दिखेगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। सेकेंड इक्वेशन कॉपी करो भाई, 3/x प्लस 4/y, और ये हो गया 5, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट तो नहीं भाई, सिंपल काम किया भाई, इक्वेशन दे दिया। अब मैंने बोला था इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। वैल्यू रिप्लेस कैसे करते हैं वो जरा सीखेंगे। वैल्यू रिप्लेस कैसे करेंगे भाई, लाइन लिखना पड़ेगा, और यही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही जो कि आपको समझना है। रिप्लेसिंग अपॉन में क्या दिख रहा है भाई, एक्स, ऊपर हमेशा 1 लगाना, 1/x। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ भाई ए। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCDEF कुछ भी लिखो, बट मैं सबसे बेस्ट है ए लेट रिप्लेस कर रहा हूँ। रिप्लेसिंग 1/x बाई लिखो या इक्वल टू लिख दो, चलो, बाई ए, एंड सेकेंड क्या y, तो 1/y के प्लेस पे क्या लिखोगे आप भी। अरे भाई, जब फर्स्ट के अपॉन में 1/, हमेशा ऊपर 1 रहेगा, इस चीज माइंड में रख लो। हम हर एक सम की मैं बात करते रहो, आप हमेशा अपॉन में 1 रहेगा। अपॉन में जो हमारा वेरिएबल है वही लिखना है आपको। उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया भाई, ए पहले के केस में, बी दूसरे के केस में। इन द इक्वेशन 1 and 2, इन द इक्वेशन 1 and 2, ये रिप्लेस कैसे करना है ध्यान से सुन लो, फिर से रिपीट मैं कर रहा हूं, क्या बोला गया भाई। अपॉन में एक्स था, अपॉन में वाई था, सर हमेशा ऊपर 1 लेना, हमेशा ऊपर 1 लेना, इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है रिप्लेस करने में कि सर 4 है, 5 है, 3 है, 4, हमेशा 1। वेरिएबल जो अपॉन में वही लिखना। ABCD कुछ किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो सबसे सिंपल है AB। जितने भी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा हमेशा मैं रिप्लेस AB से ही करूंगा, आप किसी से भी कर सकते हो। अब जरा ध्यान रखना, ये लाइन प्लस
अगली जो लाइन लिखने जा रहा हूँ यही आपको समझ में आ गया भाई, टॉपिक हो गया क्लोज। अब जरा देखो यहाँ पे समझो आप टॉपिक है, 1/x की जगह पे आपने क्या लिखा भाई ए, कि जहां पे 1/x है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा ए, बट सर यहाँ पे नंबर है देखो ना 4, तो मैंने लिखा भाई 4। अब 4 को ध्यान देखो 4 सेपरेट लिख दिया ना, अब 4 के बगल में कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1, 1/x की जगह क्या लिखना है ए, तो ये हो गया 4a। इसका मतलब है समझ जाओ भाई 5, y वाले को क्या लिख किया अभी, तो ये हो गया 5b। सिंपल समझ में आ रहा है भाई, नंबर है 4, 1/x बचेगा उसकी जगह पे a प्लस 5 था 5b, और ये हमारा नंबर है तो सेम रहेगा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 2 हो चुका है तो 3rd आएगा। अब यहाँ पे भी वैसा रहेगा ना भाई 3a, ये हो जाएगा 3a, a कैसे x वाले को क्या लेट किया था, रिप्लेस किया था a, एंड 4 y वाले को क्या लेट किया था b, और नंबर क्या भाई 5, ये हो गया हमारा 4। मैंने क्या आपसे बताया 20% ही न्यू पार्ट है जो कि हमने कर दिया। अब ये ध्यान से सम को देखोगे तो ये हो गया 1.1 का सम हो गया, 1.1 में जो सिखाया गया था वही टॉपिक पे रिटर्न आ गए हो आप लोग। और ध्यान से समझ लेना भाई, अगर 1.1 आपका क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। 1.1 में बहुत बेसिक लेवल से कराया था, जो जिन बच्चों ने डायरेक्टली ये वीडियो देखा तो मेरा सजेशन ये है पहले 1.1 पे चले जाओ। 3 स्टेप कराया था, इस सम को सॉल्व करने का 3 स्टेप होता है, और 3 स्टेप अगर आपका क्लियर है तो देखो अभी कितना सिंपल तरीके से आंसर आपका आएगा। चलो नोट किया इतना आपने, अब ध्यान से समझना। किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, किसी एक को इक्वल करना भाई, चाहे ए को कर लो चाहे बी को कर लो। तो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे बी को। ध्यान से देखना इधर, बी के बगल में नंबर क्या है सर 5 है, बी के बगल में नंबर क्या है 4 है। जब कभी भी आपके पास एक इवन नंबर आएगा एक ओड नंबर आएगा, एक इवन आएगा एक ओड आएगा। इवन ओड का कॉन्सेप्ट क्या है सर, 2 के टेबल वाला और 2 के टेबल में जो नंबर नहीं आता, 2 के टेबल वाला इवन नंबर होता है, मतलब 2 2 4 वाला, एंड 5 इवन नंबर नहीं ओड नंबर है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक आपका बनेगा इक्वल करने का कॉन्सेप्ट। ऊपर नंबर क्या है 5, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले इक्वेशन से कर दो, यहां पे है 4, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, मतलब नंबर एक्सचेंज कर दो। जो नंबर ऊपर है भाई नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई, नंबर जो नीचे है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। लाइन लिख दो, लाइन लिख दो। आप क्या करने जा रहे हो सर, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन 3 एंड बाई 5 इन इक्वेशन 4। यही तो करने जा रहे हो आप। ध्यान रखना, कोई एग्जाम्पल में ये देखना नहीं कि शॉर्ट ट्रिक सर एग्जाम्पल में क्या सोल्यूशन, बहुत शॉर्ट ट्रिक है आप इतना कैसे लेके जा रहे हो। फुल मार्क्स चाहिए तो भाई प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज से चलेगा आपका। 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 है, 4 5 जा 20 भी, 7 4 जा 28, और ये इक्वेशन बना हमारा 5, क्योंकि 4 तक हो चुका था, अगला इक्वेशन बना 5। 5 का मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 है, 5 4 जा 20 भी, 5 5 जा 25, ये बना इक्वेशन नंबर 6। कोई डाउट तो नहीं? श्योर, डाउट नहीं है तो सबसे 1.1 का कॉन्सेप्ट आ जाओ रिटर्न। जिसको इक्वल किया भाई उसका साइन देख लो। सर 20 बी को इक्वल किया, दोनों प्लस है, जब दोनों प्लस है तो भाई हमें करना है कैंसिल, तो 5 - 6। ये तो 1.1 में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ कि जब दोनों इक्वेशन प्लस हो जाएंगे, जिसको इक्वल किया उसका साइन देखो, दोनों प्लस है तो हमेशा माइनस करना है। माइनस करते टाइम देखो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये सीधा कैंसिल। 16 - 15 किया तो भाई 1a मतलब 1 लिखो ही मत भाई। 28 - 25 किया तो हो गया 3, तो a कितना आया 3। a कितना आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं? a कितना है भाई 3। a की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी मतलब 5 6 में रख दो, 3 4 में रखो, तो हमेशा ऊपर वाले में रखो, मतलब 3 4 में से कहीं पे भी रखो। तो मैं रखने जा रहा हूँ भाई 4 में। कहाँ रखने जा रहा हूँ? 4 में। तो लाइन लिखता हूँ, पुट a = 3 इन इक्वेशन नंबर 4। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 आपका क्या हो देखते हैं। इक्वेशन 4 आप देख लो क्या है, 3a + 4b = 5। 3a + 4b, 3a +
4b इक्वल टू 5। ए की वैल्यू कितना है 3, 3 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस 4b 5, 3 3 जा 9 प्लस 4b 5, 9 यहाँ पे क्या है प्लस, ट्रांसफर कर दो 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 किया तो -4, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आए तो डिवाइड, यहाँ पे आए तो डिवाइड, 4 1 जा मीन्स बी की वैल्यू कितना आई -1। देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन लग रहा है आपको, भाई बहुत सिंपल टॉपिक है, ए बी की वैल्यू आया, बट सर हमें निकालना क्या था भाई, एक्स एंड वाई, हमें क्या ढूंढना है एक्स वाई। ध्यान दो इधर, आप लोग का सम स्टार्टिंग देखो क्या था, क्योंकि हमने तो भाई ये वैल्यू रिप्लेस किया था ना 1/x के प्लेस पे, तो ये रिटर्न रखना पड़ेगा आपको। 1/x की जगह पे आपने क्या लिखा था ए, 1/y की जगह पे क्या लिखा था बी। चलो आ जाओ रिटर्न, रिप्लेस करो वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है, तो चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा भाई बट, क्या बट है 1/x की जगह पे हमने लिखा है ए एंड 1/y की जगह पे हमने लिखा है बी। यही तो काम आपने किया है, सिंबल है 1/x, ए की वैल्यू कितना है भाई 3, बी की वैल्यू -1 यहाँ पे दिख रहा है, बी की वैल्यू क्या है भाई -1, यही तो है। अब यहाँ पे देखो करना कुछ नहीं भाई, क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का x में भाई 3 इंटू एक्स, 1 1 जा 1, 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1/3 आ गई। यहाँ पे भी सेम यही पैटर्न, क्रॉस y इंटू -1, तो क्या हो जाएगा भाई -1 इंटू वाई, 1 इंटू 1 किया तो भाई 1 माइनस, ध्यान रखना ट्रांसफर उधर कर दो, तो y हो गया हमारा -1, y क्या हो गया -1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक बार स्टार्टिंग से नोट कर लो अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया होगा तो, और इसी पैटर्न में ही करना है, ध्यान रखना कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज़ करेगा कि सर आपने तो बहुत डिटेल्स में लिखा, भाई फाइनल आंसर जो वेरिएबल रहेगा उसी का आएगा, इसी ध्यान रखना, नोट कर लो आप इसको, और नहीं समझा तभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। चलो नोट कर लिया, वीडियो रोक के आप नोट कर लिया करो, वीडियो आपको रोक के ये आराम से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट देख लो आप, नोट कर लीजिए आप लोग, क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल की मैं बात करूंगा यहाँ पे, आ जाओ सीधा प्रैक्टिस सेट, इसके बाद आप आ जाओ प्रैक्टिस सेट पे आ जाओ भाई। प्रैक्टिस सेट आपका कहाँ पर है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पे आ जाओ। 1.4 में 4 ही एग्जाम्पल है, 1.4 में कितने हैं भाई 4 एग्जाम्पल, और चारों और डिफरेंट है। और आज की क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो है पहला एग्जाम्पल। वो कौन सा है भाई, पहला एग्जाम्पल है, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे पहला क्वेश्चन, तो बाकी का काम आज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। चलो आगे अगर आप लोग तो देखते हैं टॉपिक देखो ना भाई, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 2/x प्लस, अब ये मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि आपका ये प्लस था कि माइनस, बुक भी मैंने रखा है साथ में इसीलिए, क्योंकि आई थिंक मैंने हटा दिया ना प्लस माइनस, तो क्लियर कर लो भाई प्लस था कि माइनस था। 2/x माइनस था, यहाँ पे क्या है भाई माइनस, यहाँ पे है माइनस, क्लियर। आई थिंक देखो आपको दिख रहा होगा, जूम कर दिया मैंने। 2/x माइनस 3/y, और यहाँ पे है भाई इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू 15, 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77।
देखो ना इसकी पहचान, देखो दो तीन चीजें जो बच्चों के मन में डाउट आ सकती हैं। पहला तो सर इस सम को पहचानेंगे कैसे, किसकी वैल्यू हमेशा रिप्लेस करनी है। ध्यान रखना जो भी वेरिएबल हमारे हैं दोनों, वो हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में रहेंगे, मीन्स अपॉन में अपने को दिखने वाले हैं। जैसा कि एक्स वाई अपॉन में दिख रहा है, एक्स वाई अपॉन में ही दिख रहा है, उसके इसमें हमेशा रिप्लेस करना है वैल्यू। किसी के भी साथ कर दो बट कर दो, तो हमेशा पहले तो अलग अलग लिख दो, 2/x माइनस 3/y, और ये बन गया हमारा 15, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे सेकंड को कर दो भाई, 8/x प्लस 5/y, ये हो गया 77, और नाम हो गया भाई 2। पहले ध्यान रखना हमेशा इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देना आप। ये लिखने के बाद भाई, ये लिखने के बाद ही आप रिप्लेस करोगे। कैसे कैसे रिप्लेसिंग, मैंने बोला हमेशा ऊपर 1 रहेगा, ये चीज माइंड में फिट कर लो, हमेशा ऊपर 1। और जो अपॉन में दिख रहा है भाई, x दिख रहा है, इसकी जगह पे a, एंड 1/y की जगह पे क्या लिखोगे, b। ऊपर हमेशा मैंने क्या बताया आपको, 1 ही रहेगा, अपॉन में y था y, b। इन इक्वेशन 1 एंड 2, यही तो काम करने बोला गया था। और ये अगर समझ गया तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे नंबर क्या है सर, 2 है। ये एक्स वाले को आपने रिप्लेस किससे किया सर, ए से, तो ए हो जाएगा। -3 नंबर है भाई, 3 है। वाई वाले को रिप्लेस किया बी के साथ, बी हो जाएगा। और ये हमारा हो गया 15, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 3rd। 1 2 हो चुका है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ भाई, 8 एक्स वाले को क्या लेट किया आपने, रिप्लेस किया a प्लस 5 b, और ये हो गया आपका 77, इसको नाम क्या दिया, 4। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट आता है 20%, आप बोल सकते 20% भी नहीं है, ये 20% एक्स्ट्रा पार्ट है 1.1 से। और 1.1 अगर क्लियर है भाई, तो ये चीज आपने सीख लिया, तो बाकी का कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही चलने वाला है। आ जाओ आप नेक्स्ट। अब ये 1.1 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ए को इक्वल करें सर कि बी को इक्वल करें, आपको इजी कौन सा लग रहा है, ए को इक्वल करना इजी लग रहा है। कैसे देखते हैं जरा, कैसे देखते हैं भाई। ए कितना है यहाँ पे 2, बी कितना है सर, सॉरी ए कितना है सेकेंड इक्वेशन में 8, तो 2 के टेबल में 8 आता है। 2 4 जा 8, मतलब अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 वाले में, 2 4 जा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिख रहा है सामने। तो लाइन सिंपल हो गई, मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 2 जा 8a, 4 3 जा कितना होता है भाई 12b, 15 4 जा 60, और इसको नाम क्या दिया आपने, 4 हो चुका है। 4 के बाद कौन सा इक्वेशन बनेगा आपका, ये 4 के बाद आएगा भाई 5। और जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया है, किसमें नहीं किया सर, 4 में, एग्जैक्ट कॉपी कर लो आप इसको। जिसमें आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो कर लो आप कॉपी। कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी आपने, देखो आपके सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है भाई, और सामने दिख रहा है तो अगली लाइन पता होनी चाहिए आपको। इक्वेशन दोनों प्लस होगा या माइनस होगा, कैसे डिसाइड होता है, जिसको आपने इक्वल किया उसकी साइन देखो आप। इक्वल किया सर ए को, उसके सामने कुछ भी नहीं तो प्लस होता है, प्लस प्लस। और प्लस प्लस के केस में इक्वेशन हमारे होते हैं माइनस। इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा माइनस, माइनस करते ही भाई प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, और ये सीधा कैंसिल हो गया भाई। 8 - 8 0, मतलब कैंसिल हो गया। -12 - 5 हो गया -17 बी। 60 - 77 -17, 17 1 जा 17, तो बी कितना आया भाई 1। बी कितना आया 1। किसी को डाउट तो नहीं, बी 1 कैसे क्लियर। देखो ये सिंपल टॉपिक था कि नहीं था, सामने आपके दिख रहा है। बी की वैल्यू आप 4 5 या 3 में कहीं पे भी रखो, सबसे छोटा नंबर देखो कहाँ पर है वहीं रख देना। तो 3 सबसे छोटा दिख रहा है, देखो ना 2 है 3 है 15 है, तो 3 में रखना थोड़ा सा इजी रहेगा। तो 3 में रखते हैं बी की वैल्यू, पुट बी = 1 इन इक्वेशन
इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा भाई? थर्ड। इक्वेशन नंबर कौन सा रहेगा? थर्ड। इक्वेशन थर्ड पे आ जाओ। 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है। b की जगह पे क्या लिखना है भाई? 1। तो 2a माइनस 3 इंटू बी की जगह पे क्या लिखना है? 1, और ये हो गया हमारा 15। 2a माइनस 3 बन जा 3, और ये हो गया हमारा 15। 2a 15 यहाँ पे माइनस ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा प्लस, तो 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 हो गया भाई 18, और 2a के साथ मल्टीप्लाई, ट्रांसफर किया तो हो जाएगा डिवाइड, ट्रांसफर किया तो हो जाएगा डिवाइड। टेबल पढ़ लो आप, 2 9 जा, तो a की वैल्यू कितना मिल गया भाई? 9। a की वैल्यू क्या मिल रही है? 9। बट हमें तो ढूंढना था, हमने तो इसको लेट किया था ना भाई, बट आप लाइन क्या लिखोगे? बट हमने वैल्यू किया रिप्लेस, कैसे? 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या लिखा था ऊपर? a, एंड 1 अपॉन वाई की जगह पे क्या रिप्लेस किया था भाई? b। तो 1 अपॉन एक्स a की जगह पे 9, 1 अपॉन वाई b की जगह पे आया है क्या आपका आंसर? 1। b कितना है? 1। सामने देख लो ना आप, b कितना है आपका? b है 1। क्रॉस कर दो, आंसर आ गया आपका। यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 में किया, 1 1 जा 1, 9 का x में किया तो भाई 9 इंटू एक्स, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई ट्रांसफर किया तो 1 अपॉन 9। सेकंड में चलते भाई, y का 1 में किया तो y, 1 1 जा 1, तो ये आपका कितना हो गया? y 1। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। चलो, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया तो स्टार्टिंग से नोट कर लो। नोट करने के बाद ध्यान रखना, दोनों सम को खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस कर ले गए तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपके हो गए हैं क्लियर, मतलब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नोट कर लो आप इसको। नोट करिए आप इसको। सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है जो मैंने लिखा है। 1.1 जिनका क्लियर होगा तो भाई आगे का कॉन्सेप्ट तो उनका इजी ही होगा। नोट कर लो आप, नोट करिए आप लोग अच्छे से। क्लियर है? आज देखो सिमिलर टाइप के 2 एग्जांपल की प्रैक्टिस करवा दिया मैंने। एक एग्जांपल था, एक प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन, सॉरी 1.4 का क्वेश्चन था। अब इसके बाद की क्लास आएगी हमारी नेक्स्ट में, ताकि आप लोगों को बोरिंग सा भी नहीं लगे। भाई वीडियो की लेंथ रखी जाती छोटी, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, ताकि बच्चे इजीली भाई घर पे जैसा भी टाइम आपके पास मिलता है, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की मैक्सिमम वीडियो रखता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा बच्चे को होने लगता है बोरिंग। तो सिमिलर टाइप्स के सम प्रैक्टिस करवा देंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। अगर किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लग रहा है कुछ ऐसा डाउट आ रहा है, तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, तो भाई पॉजिटिव कमेंट भी ऐड कर दिया करो, जिससे सर को एक आइडिया चलता रहे, मुझे एक आइडिया चलता रहे कि भाई जो भी बच्चे कनेक्ट हमारे साथ हो रहे तो उनको इस चैनल से कितना ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, चीज़ें उनको कितनी समझ में आ रही हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं 1.4 के रिमेनिंग जो भी आपके एग्जाम्पल हैं प्लस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।